यकुम जनवरी 1957 कराची के कैंट स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। 25-26 साल का एक धान 500 नौजवान उतरता है। डूबते सूरज की लहू रंग किरणें उसके कदम छूकर उसका इस्तकबाल करती हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये नौजवान जल्द ही न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के अदबी उफक पर सूरज बनकर जगमगाएगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे आपके सबके जाने पहचाने जॉन एलिया। मैं हार चुका, मैं माशरे को अपनी अक़दार पर लाना चाहता था। मैं हराम और हलाल के मियारों को तोड़ देना चाहता था, मगर मैं हार गया। ये वो माशरा नहीं है, ये अफलातून का माशरा नहीं है, ये लिकरगस का माशरा नहीं है, ये मार्कस हारिस का माशरा नहीं है, ये दोनों का माशरा है। मैं बौना शायर, ये दोनों का माशरा है। मैं बौना शायर। हिंदुस्तान का शहर अमरोहा तकसीम से पहले भी एक छोटा सा कस्बा ही था, मगर इस छोटे से कस्बे ने बड़े बड़े नाम पैदा किए, इतने बड़े कि उर्दू अदब में अमरोहे का नाम आते ही निगाहें अदब से झुक जाती हैं। फलसफा, शायरी, तारीख, फिल्म, वो कौन सा शोबा है जिसके नामवर अफराद ने यहां जन्म नहीं लिया। इसी अमरोहे के एक नामवर सैयद घराने में 14 दिसंबर 1931 को एक बच्चा आंख खोलता है। नाम रखा जाता है सैयद हुसैन जॉन असगर। वैसे तो पूरा अमरोहा ही इल्म अदब का गहवारा था, मगर जॉन के घराने को उनमें मरकजी हैसियत हासिल थी। और जॉन अपने खानदान के पहले शायर नहीं थे, बल्कि ये सिलसिला तो नस्लों से चला आ रहा था। जॉन खुद लिखते हैं, शायरी, तारीखदानी, इल्म अदब का सिलसिला हमारे खानदान में पुश्त हा पुश्त से चला आ रहा है। मेरे बाबा अल्लामा सैयद शफीक हसन एलिया के 4 भाई थे और चारों के चारों शायर थे। मेरे दादा, परदादा और उनके दादा और परदादा भी शायर वाक़े हुए थे। जॉन के 3 बड़े भाई थे जिन्होंने अपने अपने शोबों में खूब नाम पैदा किया। सबसे बड़े रईस अमरोवी ने शायरी और सहाफत पर अनमिट नकूश छोड़े। वो रोजनामा जंग के लिए तकरीबन 50 बरस तक रोजाना एक ताजा कथा लिखते रहे। इसके अलावा सियासी, इल्मी और अदबी और मजहबी कॉलम और मज़ामीन भी लिखते थे। इससे बढ़कर इंतकाम खून लाहक और क्या, अजमत बातिल को खुद अपने से नफरत हो गई। कर्ब गम औरों का हिस्सा है, हमें जो ऐ रईस कर्ब गम इस तरह रात आया कि सेहत हो गई। दूसरे भाई सैयद मोहम्मद तकी मुफक्किर, फलसफी और अदीब थे। वो पहले दिल्ली में शमा रिसाले और बाद में पाकिस्तान आकर जंग के मुदीर रहे, मगर ज्यादा शोहरत उनको फलसफे की दुनिया में मिली। उन्होंने कार्ल मार्क्स की मशहूर किताब डास कैपिटाल के अलावा कई फलसफियों की किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया। तीसरे भाई सैयद मोहम्मद अब्बास भी इल्म अदब से शगफ रखते थे। अपनी फिक्र में इनकलाबी और इश्तराकी नजरिए से मुतासिर थे। अमरोहे में बच्चों को उर्फियत से पुकारने का रिवाज बहुत ज्यादा था। यही वजह है कि इस इल्मी और अदबी घराने में भी बच्चों को उनके उर्फी नामों से पुकारा जाता था। रईस साहब की उर्फियत अच्छन, तकी साहब की छब्बन, मोहम्मद अब्बास की उर्फियत बच्चन और सैयद हुसैन असगर की उर्फियत जॉन थी। खानदान के बच्चों ने इन प्यार के नामों पर एक शेर भी बना रखा था, जिसे लहक लहक कर पढ़ने वालों में जॉन की भतीजी और रईस अमरोवी साहब की साहबजादी शाहाना रईस एलिया आगे आगे होती। अच्छन, छब्बन, बच्चन, जॉन, इन चारों में अच्छा कौन। इल्म फाजिल वालिद और इल्म दानिश के दिलदादा भाइयों के साए में जॉन की परवरिश और तरबियत होती है। बल्कि सैयद हुसैन असगर को जॉन एलिया बनाने में वालिद के साथ साथ भाइयों का भी बहुत बड़ा हाथ है। जॉन खुद इसका एतराफ करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने भाइयों से जितना सीखा है इसका शायद ही किसी को अंदाजा हो। भाइयों के अलावा जॉन अपने चचाजाद भाई कमाल अमरोवी से भी मुतासिर हैं। कमाल अमरोवी भी शायर, अदीब और सहाफी रहे, मगर ज्यादा शोहरत उन्हें फिल्मसाज के तौर पर मिली। उनकी फिल्में पुकार, महल और पाकीज़ा बॉलीवुड की कामयाब और शानदार तरीन फिल्मों में शुमार होती हैं। जॉन अपनी छोटी बहन शाहजनान नजवी से भी बहुत मोहब्बत करते थे। वो अपनी शायरी सबसे पहले उन्हें सुनाया करते थे। बेदिली क्या यूं जला जला दे, बेदिली यार सुन लो शेर, हम फकीर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम शायर नहीं है। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। क्या कहने बेदिली जाए ना, बोसा दे मुझे बोसा दे। हाँ बेदिली
जॉन एलिया ने इब्तदाई तालीम अमरोहा के मदरसों में हासिल की। मदारिस में तालीम की वजह से ही जॉन ने उर्दू के साथ साथ अरबी फारसी पर भी बहुत महारत हासिल कर ली। उन्होंने मौलवी आलिम, फाजिल अरबी, फाजिल फलसफा, फाजिल मंतक की असनाद हासिल की। इलाहाबाद बोर्ड से कामिल फारसी का इम्तिहान पास किया और फिर एमए उर्दू, एमए फलसफा में डिग्रियां हासिल की। वो पीएचडी के लिए मकाला भी लिख रहे थे, लेकिन अपनी गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से इसे मुकम्मल ना कर पाए। इतनी आला तालीम और फलसफा व मंतक पर उबूर के बावजूद जॉन कहते हैं कि वो बचपन में तालीम से जी चुराते थे। वो लिखते हैं कि मैं इंतहाई बदशौक किस्म का तालिब इल्म रहा हूं। आमतौर पर 3rd डिवीजन में पास हो पाता था। मैं एक अबू जहल किस्म का लड़का था और अपनी जमात के शौकीन और मेहनती लड़कों को हमेशा नफरत और हिकारत की नजर से देखा करता था। मुझे कोर्स की किताबों से अल्लाह वास्ते का बैर था, इसलिए मैं कोर्स की किताबों के बजाय दूसरी किताबें पढ़ा करता और दिन रात पढ़ता रहता। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा। अरे यार, अली ने ये तो गाना हमसे, इल्म इल्म इल्म। शायरी और इश्क का भी चोली दामन का साथ है। सो जॉन ने इश्क और शायरी एक साथ शुरू की, वो भी उस उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। जॉन अपना पहला शेर यूं कहते हैं, चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। बहुत से लोग जॉन के इस बयान पर शक का इजहार करते हैं। उनके ख्याल में इस उम्र में बच्चे तो होश भी नहीं संभाल पाते, लेकिन जॉन आम बच्चे कहां थे, वो तो खासुल खास थे। बचपन के इश्क के बाद जॉन ने लगातार कई इश्क किए और लड़कपन में ही मंजे हुए शायर बन गए। महल्ले की लड़कियां उनसे गजलें, कसीदे, अशार की फरमाइशें किया करती थी। उन्हीं में एक प्रिया नाम की लड़की भी थी, जिसकी उजली रंगत और चमकीली आंखों ने जॉन को अपना असीर कर लिया। वो भी जॉन से शायरी लिखवाती थी, मगर किसी और के लिए। जॉन को उस वक्त पता चला जब उसकी शादी अपने महबूब से हो गई। वो कट कर रह गए। इसके बाद भी जॉन को कई लड़कियों से इश्क हुआ, मगर सब नाकामी से दो चार हुए। 12 साल की उम्र में जॉन एक ख्याली महबूबा सूफिया को भी खत लिखा करते थे। लड़कपन के एक इश्क की कसक उनके दिल में उम्र भर रही। खानदान की इस लड़की का नाम जाहिर ना करने के लिए जॉन ने इसे अपनी शायरी में फारिहा का नाम दिया। फारिहा, खती क्यों लिखे जाएं, खती क्यों लिखे जाएं? फारिहा, निगारीना, तुमने मुझको लिखा है, मेरे खत जला दीजिए। उन्नीस में हिंदुस्तान तकसीम हो गया। सबसे पहले रईस अमरोही पाकिस्तान आए। कुछ अरसे बाद सैयद मोहम्मद तकी और सैयद मोहम्मद अब्बास ने भी हिजरत कर ली। अमरोहे में जॉन, शफीक हसन एलिया, वालदा नरजिस और बहन शाहजना नजफी रह गईं। जॉन के वालिद दरवेश इंसान थे। उन्हें माशी मामलात से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आबाई जमीनों की मामूली आमदन से घर चल जाता था। इस मामले पर जॉन की वालदा अपने शौहर से उलझती रहती थी, जिसका जिक्र जॉन ने कुछ यूं किया है। मैंने अपने घर में दुनिया के मामलात, जिंदगी के खारिजी मसलों और अमली हकीकतों के बारे में कभी कोई गुफ्तगू होते हुए नहीं सुनी। मैं एक ऐसे माहौल में परवान चढ़ा जिसे दिरम और शिकम से कोई अदना से अदना सरोकार भी नहीं था। जब मुझ में शऊर पैदा हुआ तो अपने माहौल की सूरत हाल देखकर मेरे दिल में एक अनजानी उदासी की कैफियत ने जन्म लिया, जो वक्त के साथ साथ गहरी होती चली गई। मेरे अंदर जो अजियतनाक एहसास पैदा हुआ वो ये था कि हमारा घर किसी भी लम्हे तबाह हो सकता है और ये कि आइंदा हमें शायद भीख मांगकर जिंदगी गुजारना पड़ेगी। मैं अपने घर की यकसर बेबुनियाद माशी सूरत हाल का जिम्मेदार अपने बाबा अल्लामा सैयद शफीक हसन एलिया को करार देता हूं। जॉन ने मजीद लिखा कि अगर वो मेरे बाप ना होते, उनके बजाय कोई और शख्स, कोई माकूल या दुनिया शनास शख्स होता, तो मैं आज वो ना होता जो मैं हूं। मैं कामयाब तरीन, सेहतमंद और काबिल रश्क आदमी होता और मेरी जिंदगी ऐशी नहीं बल्कि बेहद शानदार अय्याशी के साथ गुजर रही होती। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लामा शफीक हसन एलिया अपने बच्चों को मालो दौलत तो नहीं दे सके, लेकिन इल्म और अदब की जो दौलत उनके बच्चों को विरसे में मिली, उसकी वजह से आज दुनिया भर में उनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। माशी ना आसूदगियों, मोहब्बत में पै दर पे नाकामियों, घरेलू तलखियों ने जॉन को नौजवानी में ही टीबी का मरीज बना दिया था। फिर जब तीनों भाई पाकिस्तान चले गए तो जॉन मजीद बेहाल हो गए। भाइयों की जुदाई में अम्मा रोती रहती, यहां तक कि 1954 में उनका इंतकाल हो गया और 1956 में वालिद का साया भी सर से उठ गया। बहन की शादी हो चुकी थी और वो दिल्ली मुंतकिल हो चुकी थी। तब जॉन अमरोहा में तन्हा रह गए। इस तन्हाई को उन्होंने यूं बयान किया,
اب وہ گھر ایک ویرانہ تھا، بس ویرانہ زندہ تھا۔ سب آنکھیں دم توڑ چکی تھی اور میں تنہا زندہ تھا۔ ساری گلی سنسان پڑی تھی باد فنا کے پہرے میں۔ ہجر کے دالا اور آنگن میں بس ایک سایہ زندہ تھا۔ جان اپنے محبوب شہر کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر بہن اور دوست احباب کے سمجھانے پر وہ پاکستان جانے کے لیے تیار ہوئے اور 30 دسمبر 1956 کی شام امروہہ سے روانہ ہو گئے۔ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، آج میرا گھر ہمیشہ کے لیے برباد اور ویران ہو رہا ہے۔ میں اس وطن میں گھر کی آخری رونق تھا۔ آج بابا اماں کی قبریں اس شہر میں بے چراغ ہونے جا رہی ہیں۔ اماں سلام، اب میں روانہ ہو رہا ہوں۔ میں اماں کی قبر کے قریب سے گزر رہا ہوں۔ میں جا رہا ہوں کراچی، بہت جلد آ جاؤں گا۔ مگر یہ بہت جلد کئی برسوں تک نہ آ سکا۔ جسم کراچی میں، روح امروہہ میں۔ جان اپنا ٹوٹا اور زخمی دل لیے پاکستان آ چکے تھے، مگر ان کی روح ہمیشہ امروہے کی گلیوں میں پھرتی رہی۔ یار جب روح کو معلوم ہوگا کہ میں کس پیکر نفیس میں ہوں تو کیا حال ہوا ہوگا اس کا، کہ یار میں کس قطالہ کے جسم کی روح ہوں۔ کراچی پہنچ کر وہ کھارا در میں اپنے بڑے بھائی رئیس امروہوی کے ساتھ رہے۔ رئیس صاحب ان دنوں ایک ہفت روزہ اخبار شیراز بھی نکالا کرتے تھے، جس کا دفتر نیو کلاتھ بولٹن مارکیٹ پر تھا۔ دفتر کیا تھا؟ علم و ادب کا ایک مرکز تھا۔ شہر بھر کے شاعر و ادیب رئیس امروہوی کے دربار میں حاضر ہوا کرتے۔ کوئی شاعری پر اصلاح لیتا تھا تو کوئی ان سے نظمیں سحریں لکھوا کر اپنے نام سے شائع کروایا کرتا تھا۔ تب جان کو مصروف رکھنے اور انہیں معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے رئیس امروہوی نے انشا نام کا ایک ماہنامہ جاری کیا۔ یہ ایک ادبی رسالہ تھا، بعد میں اسے ڈائجسٹ میں بدل دیا گیا اور نام رکھا گیا انشا عالمی ڈائجسٹ، جو بعد میں صرف عالمی ڈائجسٹ رہ گیا۔ جان نے اس رسالے میں اداریہ لکھنا شروع کیا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ان کی نثر بھی نظم سے کم نہیں۔ وہ انشائیہ کے نام سے جو تحریریں لکھتے تھے، ان کا شمار اردو کی شاہکار تحریروں میں کیا جاتا ہے۔ یہ انشائیے بعد میں کتابی شکل میں سامنے آئے، جو جان صاحب کے انتقال کے کئی برس بعد شائع ہوئی، مگر اس کتاب کا نام فرنود انہوں نے خود رکھا تھا۔ خیر، اس دور میں ہی جان نے مشاعروں میں شرکت شروع کی اور کراچی کے ادبی حلقوں میں اپنی پہچان بنا لی۔ یعنی یہ جو تم نے خطے کی فرمائش کی ہے، تم یقین کرو، میں بات کروں، جب میں پیدا ہوا ہوں نا تو اس کے 15 دن بعد کہا تھا میں نے۔ واہ واہ، کیا سنیں آپ، بات یہ کہ تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا کیا ہے، کہہ رہے ہیں آپ؟ تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے؟ تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا اور ہے؟ میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی ہے؟ تیرے بغیر کیا کہہ رئیس صاحب کو بھارت میں چھوڑی گئی جائیداد کے بدلے گارڈن ایسٹ کراچی میں 2700 گز کی ایک کوٹھی کلیم میں مل گئی۔ سارا خاندان وہیں منتقل ہو گیا۔ جان بھی وہاں رہنے لگے تھے۔ وہ اپنے کمرے کو حجرہ کہا کرتے تھے۔ میرے یہ اس کمرے میں بیٹھا ہے قاسم مجید سلیم، میرا حجرہ، کراچی کا سب سے نمائندہ تخلیقی حجرہ۔ میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں، میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں۔ عالمی ڈائجسٹ کے ابتدائی دنوں میں جان کی واقفیت زاہدہ ہنا سے ہوئی۔ وہ تب اسکول یا کالج میں پڑھا کرتی تھی اور ان کے افسانے اور مضامین انشا عالمی ڈائجسٹ میں شائع ہوتے تھے۔ جان ان کی ذہانت اور علم سے جلد متاثر ہو گئے۔ دونوں کی اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں اور 1970 میں دونوں نے شادی کر لی۔ زاہدہ ہنا جان سے 15 سال چھوٹی تھی۔ جان کے خاندان کی کچھ خواتین نے اس شادی کی بڑی مخالفت کی تھی، مگر جان نے کب کسی کی پرواہ کی تھی جو وہ اب کرتے۔ شادی کے بعد کچھ سال تو بہت اچھے گزرے۔ جان کی پہلی بیٹی فنانا کی پیدائش 1975 اور اس کے 2 سال بعد چھوٹی بیٹی سہینا کی ولادت ہوئی، اور بیٹے زریون کی پیدائش 1981 میں ہوئی۔ مگر زاہدہ ہنا اور جان کے رشتے میں پیدا ہونے والی دراڑیں کم نہیں ہوئی، بلکہ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ لیکن جان اور زاہدہ ہنا کی عمروں میں ہی نہیں، مزاج میں بھی بہت فرق تھا۔ جو میرا خواب ہے جسے میں کبھی نہیں پا سکتا، اور میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے سب مر گئے، میں تباہ ہو کر آیا ہوں۔ یہ حسری کی بات ہے؟ اچھا، یہ حسری کی بات ہے۔ جذبات کا دریا اترا تو یہ فرق اپنے بھیانک خد و خال کے ساتھ نمودار ہو گیا۔
जॉन जाहिदा को घरेलू खातून देखना चाहते थे और जाहिदा उन्हें एक जिम्मेदार शौहर और बाप। जॉन शराब तो नौजवानी से ही पीते थे, मगर घर में तलखियां बढ़ी तो इस्तेमाल और बढ़ा दिया। जाहिर है इससे मामला सुधरने के बजाय मजीद बिगड़े। नतीजा यह हुआ कि 80 की दिहाई के वस्त में दोनों में अलहदगी हो गई। जॉन एलिया लिखते हैं कि जाहिदा का अदीबा होना मुझे तबाह कर गया। दरअसल उसके अंदर एक ऐसी अना पैदा हो चुकी थी जो हमारे दरमियान अलहदगी का सबब बन गई, लेकिन उसकी ये अना मैंने खुद ही पैदा की थी। शादी के बारे में यह कहूंगा कि बीवी को घरेलू खातून होना चाहिए। अगर आप दोनों अदीब या शायर हैं तो फिर दोनों की अना किसी न किसी मसले पर टकराती रही। जॉन तो अपनी शादी की नाकामी पर जाहिदा को कसूरवार ठहराते थे, लेकिन वाकिफान हाल बताते हैं कि असल कसूरवार खुद जॉन साहब थे। वो अच्छे शायर और अदीब तो थे, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियां अंजाम देना उनके बस का रोग नहीं था। जॉन के बच्चे भी अपने वालिद को ही इसका जिम्मेदार समझते हैं। जाहिदा और बच्चों से दूरी ने जॉन पर कयामत ढा दी। वो मजीद तन्हा पसंद और हसास हो गए। मशायरों में जाना और लोगों से मिलना भी छोड़ दिया। तब एक दोस्त सलीम जाफरी मिले, जिन्होंने जॉन को दोबारा मुशायरों में शिरकत पर राजी किया और उनके एजाज में दुबई में एक शानदार मुशायरा मुनक्किद किया। मेरा ज़हूर 13वीं रजब हज़रत अली की विलादत की तकरीब से हुआ था अमरोहे में। मेरा तीसरा ज़हूर दुबई में हुआ। अगर सलीम जाफरी न होता तो आप मुझे न जानते। अब तक मैं सलीम की खिलाफ वर्जियाँ करता रहा, शराब पीता रहा, धुत रहा। वाक़या यह है कि मेरे बातिन ज़ात को सिर्फ एक आदमी जानता है, उसका नाम है सैयद सलीम जाफरी, अगरचे वो सुन्नी है। जॉन मशायरों में भी अपने मखसूस और मुनफरिद हुलिये में आते थे और शेर पढ़ने का भी उनका एक खास अंदाज था। झूम झूम कर गर्दन को झटके देकर शेर पढ़ते। लंबे बाल चेहरे पर आ जाते तो उन्हें अपने हाथ से या खास अदा से गर्दन झटक कर पीछे करते। कभी जानों पर हाथ मारते तो कभी स्टेज पर या सामाईन में बैठे किसी शख्स को मुखातिब करके उस पर कोई जुमला कसते या हाल अहवाल दरियाफ्त करते, यानी वो लोगों की तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ रखते थे। फिर उनके शेर भी ऐसे ही थे कि बर्छी की तरह दिल में उतर जाते और लोग वाह वाह करने पर मजबूर हो जाते। आज मैं बड़ा हसास हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है और उसके बाद मेरा खेल खत्म होने वाला है। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं, मेरे कमरे में। जॉन शायरी के उफक पर तो छाए हुए थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब तक उनकी कोई किताब शाये नहीं हुई थी। दरअसल जॉन ने अपने वालिद शफीक हसन एलिया से एक वादा किया था कि वो अपने बाबा की तमाम किताबें छपवाएंगे, लेकिन ये वादा पूरा ना कर सकने की वजह से जॉन शर्मिंदा थे और अपनी किताबें छपवाने से गुरेज कर रहे थे। बिलाखिर दोस्तों के इसरार पर उनकी पहली किताब शायद के नाम से मंजर आम पर आई। किताब हाथों हाथ ली गई और उनका लिखा गया दिबाचा भी उर्दू का शाहकार करार पाया। बस यही जॉन की जिंदगी में शाये होने वाला पहला और आखिरी मजमूए कलाम था। बाकी किताबें यानी गुमान, गोया, लेकिन मुबादा उनके इंतकाल के बाद छपी। जॉन की शोहरत तो शायरी की वजह से थी, लेकिन उन्होंने नसर में भी बड़ा काम किया। जॉन ने अरबी की कई नादिर किताबों के तर्जुमे किए, जिनमें हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की किताब अल-तवासीन और इख्वानुस्सफा की इंसाइक्लोपीडिया की 20 जिल्दों का तर्जुमा भी शामिल है। फिर 1968 से 1974 तक वो तरक्की उर्दू बोर्ड से भी वाबस्ता रहे और उर्दू लुगत तारीखी उसूल पर की तदवीन में अपना किरदार अदा किया। लेकिन ज्यादा शोहरत मिली जॉन की शायरी को। उनकी शायरी पर तो पीएचडी के मकाले तक लिखे गए और लिखे जाते रहेंगे। सब जानते और मानते हैं कि वो अपनी तर्ज के मुनफरिद शायर थे। उनकी गजल और नज़म चीख चीख कर बताती है कि इसका खालिक कौन है। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ, क्या कहते हैं यारो? हर बड़े शायर की तरह जॉन ने भी गमे दुनिया और गमे जाना दोनों पर शायरी की है। लेकिन मजे की बात, जॉन साहब मीर तकी मीर के सिवा उर्दू के किसी शायर को मानते ही नहीं थे। कहते हैं शायर तो दो हैं, मीर तकी और मीर जॉन, बाकी जो हैं वो शामो सहर खैरियत से हैं। हालांकि जॉन की जो मकबूल शायरी है वो सहले मुमतने है।
یعنی بظاہر آسان اور سادہ نظر آنے والی شاعری، مگر حقیقت میں ایسی شاعری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سہل ممتنع میں غالب کا کلام بہت مقبول ہے۔ جان نے انہی کی روایت کو آگے بڑھایا، مگر وہ غالب کو بھی چھوٹا شاعر سمجھتے تھے۔ اے خدا جو کہیں نہیں موجود، اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں؟ ایک ہی حادثہ تو ہے اور یہ عالمگیر تاریخ گیر واقعہ ہے، پوری تاریخ کا، متبدل انسانیت کی، نیاندرتھل انسان سے لے کر 6000 برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی۔ کیا کہتے ہیں اے خدا جو کہیں نہیں موجود۔ ملحد جان، متشکک جان، ناقص جان۔ جان کو عموماً دہریہ یا ملحد سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے کلام میں جا بجا ایسے اشعار ملتے ہیں۔ لکھتے ہیں، ہم نے خدا کا رد لکھا، نفی با نفی لا بلا، ہم ہی خدا گزید گاں، تم پہ گرا گزر گئے۔ اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں؟ یا یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، وہی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ اور حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں۔ مگر انہوں نے اپنی تحریروں اور دوستوں سے گفتگو میں خود کئی جگہ یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ ملحد نہیں بلکہ متشکک ہیں۔ شاید کہ دیباچے میں لکھا کہ فلسفے کے مطالعے نے ان کو یقین سے محروم کر دیا تھا۔ یقین سے محرومی کے علاوہ زندگی کی محرومیاں بھی تھیں جس نے انہیں نفی پسند بنا دیا تھا۔ وہ خود مانتے تھے کہ وہ ایک ناقص تھے، ہر چیز کی نفی کرنا چاہتے تھے، مگر خدا کے معاملے میں تھک ہار کر انہیں یہی کہنا پڑا، بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہ، نہیں ہے یہ کوئی مجدہ کہ خدا نے۔ جان نے کئی غیر ملکوں کے دورے بھی کیے۔ وہ پاکستان آنے کے بعد 2 بار بھارت گئے۔ امروہہ کی زمین پر لیٹ کر اس کی مٹی کو چوما کرتے تھے۔ 90 کی دہائی میں وہ امریکہ اور کینیڈا کے 2 مہینے کے دورے پر روانہ ہوئے۔ وہاں کئی دلچسپ واقعات پیش آئے۔ کئی جگہوں پر جان ایلیا کو لمبے بالوں اور لمبے اوور کوٹ کی وجہ سے خاتون سمجھا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے جو اوور کوٹ پہن رکھا تھا وہ لیڈیز تھا۔ اپنی ذات اور اپنے لباس سے بے پرواہ جان کو ان دنوں صرف اپنے بچوں کی دوری کا غم کھایا جاتا تھا اور وہ پی کر اس غم کو بھلانے کی کوشش کیا کرتے۔ اپنے بچوں کے لیے ہی انہوں نے بھائیوں کے اہل خانہ سے لڑ جھگڑ کر گارڈن ایسٹ والی کوٹھی بکوا دی اور اپنے حصے کے 70-80 لاکھ روپے اپنے بچوں کے نام کر دیے۔ حالانکہ اس کوٹھی کا نام ان کی والدہ کے نام پر نرجس رکھا گیا تھا اور اسی کوٹھی کے کمرے میں ان کے بڑے بھائی رئیس امروی کو دہشت گردوں نے قتل کر دیا تھا۔ جان اپنے بیٹے زریون سے بھی بہت محبت کیا کرتے۔ شاعر اور ادیب انور حسن صدیقی بتاتے ہیں کہ بیوی سے علیحدگی کے بہت عرصے بعد جان کی ایک جگہ بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے انہیں پہچاننے کے باوجود بے رخی برتی، جس پر جان پوری رات روتے رہے اور ایک شاہکار نظم درخت زرد لکھی جس کے کچھ اشعار ہیں۔ نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی، وہ کن خوابوں سے جانے آشنا نہ آشنا ہوگی۔ تمہارے دل کی اس دنیا سے کیسے سلسلے ہوں گے، تمہیں کیسے گما ہوں گے، تمہیں کیسے گلے ہوں گے۔ تمہاری صبح جانے کن خیالوں سے نہاتی ہو، تمہاری شام جانے کن ملالوں سے نبھاتی ہو۔ جان نے اس طویل نظم میں بھی اپنے خون تھوکنے کا ذکر کیا۔ وہ خون تھوکتے رہے، شاعری کرتے رہے اور اپنوں اور زمانے کے دیے گئے زخموں کو بھرنے کے لیے شراب اور خواب آور دواؤں کا سہارا لیتے رہے۔ صحت رفتہ رفتہ کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ آخری عمر میں اپنے بھتیجے علامہ کرار حسین نقوی کے گھر مقیم ہو گئے۔ دوست احباب ان سے ملنے وہیں چلے آتے، جہاں بالآخر 8 نومبر 2008 کو اردو کا یہ روشن ستارہ غروب ہو گیا۔ عبید اللہ علیم نے کیا خوب کہا ہے، یار ہمارا ایلیا ہم سے اٹھا لیا گیا، بیٹھے اب اپنی ذات میں ایلیا ایلیا کا۔ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزار دی گئی۔